अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ कार्ड के साथ मैं हूँ अस्मा नवाज़ और आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई कुछ के वफाकी काबीना में वजारतों की तब्दीली के इम्कान सामने नज़र आए। दोबारा से फवाद चौधरी जो हैं वज़ीर इत्तलात बनने जा रहे हैं, ये ख़बरें सामने आ रही हैं और शायद वज़ीर ख़जाना भी तब्दील हों। हमाद अज़हर का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अभी ख़त्मी फ़ैसला नहीं हुआ। बड़े बड़े फ़ैसले होने जा रहे हैं। देखना ये है कि कप्तान अगर अपनी टीम तब्दील कर रहे हैं, फील्डिंग तब्दील कर रहे हैं, तो क्या वाकई वो मैच भी जीत सकेंगे या नहीं, आवाम को महंगाई से कैसे बचा सकेंगे। साथ साथ उन्होंने जो नया पाकिस्तान में हाउसिंग स्कीम था उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया है। गरीबों को छत फराहम करने का जो वादा किया था उसकी तकमील हुई है और आज इस्लामाबाद में पहले मरहले में कुछ अफराद को जो है वो घरों की तामीर के बाद चाबियाँ उनके सबूत की गई हैं। और भी बहुत सी खबरें हैं जिन पर हम बहस भी करेंगे, राय भी लेंगे अपने माहिरीन से। और स्टूडियो में मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं। कुछ साथियों ने हमें स्काइप आईडी पे ज्वाइन किया है, इन सबका तारुफ करवाती चलूँ। फरीद काकड़, हारिस अमीन और शुजाउल हसन, वेलकम आप तीनों पैनलिस्ट को। और जिस तरह मैंने आपसे शेयर किया कि वफाकी काबीना में अहम तब्दीलियां होने जा रही हैं, आपको क्या लगता है कि कप्तान क्या सिर्फ रद्दोबदल करते रहेंगे, वही चेहरे वापस आएंगे, इससे कुछ बेहतर होगी उनकी कारकर्दगी या सिर्फ ये दिखावा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो पहले से मालूम था, इस पे सब शायद मुतफ़िक भी थे कि सेनेट इंतखाबात के बाद तब्दीली लाजमी होगी। इमरान खान साहब एक नई ज़िंदगी, एक नई सियासी इनिंग्स का आगाज़ करेंगे। लेकिन एंड टाइम पे पीडीएम के क्या फ़ैसले हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है असरअंदाज होंगे काबीना में तब्दीलियों पे। जो जहाँ तब्दीली होगी तो मेरे ख़्याल से वहाँ काबीना मतलब काबीना में जो होने वाली तब्दीली है वो डायरेक्टली जो है वो रिलेटेड है पीडीएम के फरीद, फैसलों पर। आजमाए लोगों को दोबारा तब्दील करने से क्या फ़ायदा? फवाद चौधरी मेरे पहले ख्याल भी से फवाद वाज इत्तलात डूइंग ले वेल इन चुके हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री। उनको ऐसे ही बेचारे को खाम में ऐसे कर दिया गया, फिर तो शिकवान को ले आए। साइंस और टेक्नोलॉजी में उन्होंने झंडे गाड़े हैं, उसके बाद तो फवाद, फिर देखिए फवाद मेरा फेवरेट मिनिस्टर है पूरे काबीना में। एक आपको नंबर चांद पे पे प्लॉट फवाद तो है। नहीं दे दिया उन्होंने फरीद? नहीं, वो बड़े काबिल, देखें आप फवाद से सब इख्तिलाफ रख सकते हैं, लेकिन फवाद के अंदर ये बातें एनर्जेटिक हैं माशाल्लाह। एक देखें, हम ये पुराने कन्वेंशनल पॉलिटिशियन से अब हमें निकलना होगा। हमें अगर यकीन मानिए कि इस काबिने में अगर 10 फवाद हो जाएं तो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाए। फवाद को आपने इन्फॉर्मेशन में लगाया, फवाद ने जो है ना वो फरीद वो भी इन्फॉर्मेशन में मुशर्रफ जाके, दौर मैं के आपको बता हैं। रहा हूँ ना आसमा, मुझे एक मिनट बात करने दें। फवाद ने जो सिर्फ इंफॉर्मेशन में थे, फवाद ने बड़ा अच्छा काम किया। उसके बाद वो गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, पूरी दुनिया ने कहा कि ये, लेकिन फवाद ने बड़ा अच्छा काम किया। देखिए, एक अच्छा परफॉर्म करने वाला बंदा वो होता है जो वाकई में परफॉर्म करे। आप उनको साइंस टेक्नोलॉजी में लेकर गए, उन्होंने अच्छा काम किया। आप फरीद, मैं वापस आपको बात इंफॉर्मेशन इसलिए में नहीं लेकर करने आए। दूंगी, मैं इसलिए टोकूंगी कि जी जी। फवाद जब वजीर इत्तलात थे तो आप बताइए सहाफ़ियों के लिए क्या किया? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया गया। जो भी वजीर इत्तलात आया इस दौरे हुकूमत में, जितना बदतरीन सलूक सहाफ़ियों के साथ किया गया है वो किसी भी दौरे हुकूमत में नहीं किया गया। आप कैसे फेवर कर रहे नहीं, हो? वो तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब की अपनी एक माइंड सेट है, वो अपने माइंड सेट से चल रहे हैं और उन्होंने वो करना था। आपके साथ जो हो रहा है वो होना ही था। वो उसकी वजह इमरान खान, उसकी वजह फवाद नहीं। और फिर फवाद देखें, फवाद हमें बुरा लगता है क्योंकि फवाद सच कहता है। फवाद हमें बुरा लगता है क्योंकि फवाद जो है वो कन्वेंशनल तरीके से नहीं चल रहा। फवाद कहता है कि भाई इन नई नई टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है। शायद हो सकता है वो टेक्नोलॉजीज़ हमें सूट ना कर रहे हो, लेकिन बात ये कि जो फैक्ट है और वो काम करता है। आप देखें, उसको काम करने नहीं दिया जाता लेकिन वो काम करता है। फवाद बड़ा एनर्जेटिक बंदा है। मेरे ख्याल से फवाद पाकिस्तान, अब इमरान खान फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई शुरुआत, एक नई सियासी इनिंग्स का आगाज़ कर रहे हैं, तो फवाद उसके लिए, उनके लिए मेरे ख्याल से, एक मेरे नज़र में वो अच्छे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन सकते हैं। और आपने हमाद अज़हर की बात की, ऑफ कोर्स मैं हफीज़ शेख के कभी भी हक में नहीं था। आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर वो होना भी वो शख्स चाहिए जो जाए वोट लेने के लिए। अनफॉर्चुनेटली आपने एक ऐसे शख्स को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जो कभी वोट लेने जाएगा ही नहीं, और जिसके पास एमएनएस जाते हैं कोई फ़ंड मांगने के लिए तो वो आगे से इनकार कर देता है। तो हमें वो बंदा चाहिए जो खुद भी जाए, जिसको खुद भी ये दिल में दर्द हो, जो खुद भी इस चीज़ को महसूस कर सके। तो हमें वो बंदा चाहिए। अगर हमाद अज़हर को फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जाती है, मेरे ख्याल से अगेन ये एक अच्छी बात होगी। हारिस, फरीद ने तो कह दिया कि बहुत अच्छी तब्दीली होगी अगर फवाद दोबारा से वजीर इत्तलात बन जाएंगे। आपकी क्या राय है? देखें, फरीद काकड़ साहब ने जो है ना फवाद चौधरी की राहों में जो है बड़े तारीफ के पुल बांध दिए हैं। मैं नहीं समझता कि वो इतनी ज्यादा तारीफ के काबिल हैं, लेकिन तारीफ के काबिल जरूर हैं, लेकिन इतनी ज्यादा तारीफ भी मैं नहीं समझता कि उनको इसका हक हासिल है। बात यह है कि खान साहब के अगर फैसले की तरफ की मैं बात करूं तो फैसला उन्होंने किया है फवाद चौधरी को इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाने के लिए। तो मौजूदा जो सियासी हालात हैं, देखें
कप्तान साहब जो है अक्सर यही बात करते हैं कि मैं कप्तान हूँ, मुझे पता है कि किस वक्त फील्ड चेंज करनी है, किसको कहाँ पर रखना है। तो मैं समझता हूँ दिस इज द राइट टाइम कि फवाद चौधरी को इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री दी जा रही है, और इसलिए भी दी जा रही है कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं तो फवाद चौधरी से बेहतर तरीके से पीडीएम को कोई नहीं फेस कर सकता, उनको कोई टैकल नहीं कर सकता। क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में जब वो थे, उन्होंने, जिस तरह फरीद ने भी बताया, कि उन्होंने वहां पर भी बड़े अच्छे से वो अपनी मिनिस्ट्री निभाई। और जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जाए, जो एक गुमनाम सी मिनिस्ट्री थी जिसके बारे में कोई बहुत कम लोगों को पता था, जिसकी डेवलपमेंट के बारे में कोई नहीं जानता था कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है, एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, कोई डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। तो हमने देखा पिछले जब कोविड का फर्स्ट हमने अटेम्प्ट देखा, उसमें भी जो वेंटिलेटर्स के हवाले से काम हुआ, उनकी नई प्रोडक्शन के हवाले से काम हुआ, इसके साथ साथ जो ड्रोन्स के हवाले से काम हुआ, और फसलों के लिए जो ड्रोन तैयार किए गए, और टेक्नोलॉजी के हवाले से काफ़ी डेवलपमेंट हुई। हमने जो है एसओपीज फॉलो करने के लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हमने यहाँ से देखा कि उसकी बरामदात शुरू हो गई हैं। तो ये सब डेवलपमेंट्स फवाद चौधरी ही की निगरानी में हुई हैं, तो उसका क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि खान साहब को यकीनन यही महसूस हुआ, मैं असद कैसर साहब को सुन रहा था, उनका यही कहना था कि दिस इज द ओनली टाइम कि अब हम डिलीवर करें, अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम डिलीवर नहीं करते हैं, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 2.5 साल से भी कम का अरसा रह गया है, तो इस दौरान हमें डिलीवर करना होगा। तो इसलिए जो सेनेट के बाद जो ये तब्दीलियां हैं, रद्दोबदल हैं, ये बहुत ही खास हैं। और ये बात भी मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि खान साहब यहाँ पर किसी किस्म को की फेवर किसी को नहीं देंगे, और ना उनको देनी चाहिए। जिस तरह कि इन्होंने हमाद अजहर की बात हुई, और हमाद अजहर भी, क्योंकि हफीज शेख साहब को वो जाहिर है उन पर तनकीद पहले भी होती रही थी, लेकिन सेनेट इलेक्शन में शायद और भी कई ऐसी चीजें जो पहले ढकी छुपी थी वो उनके सामने, खान साहब के सामने आ गई हैं हफीज शेख के हवाले से। तो शायद अभी वो उनको मजीद आगे इस्तेमाल नहीं करना चाहते, और हमाद अजहर का ऑप्शन इस वक्त उनकी नज़र में एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों फैसले अगर किए जाते हैं तो ये खान साहब के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसले होंगे। जी ठीक है। फवाद साहब जब साइंस और टेक्नोलॉजी में आए तो काफ़ी मीम्स भी मुतारिफ करवाया, काफ़ी चुटकुले भी हमें सुनने में मिले। शुजा, जिस तरह के दोनों अपने तज्ज़ियाकारों ने कहा कि अच्छा फ़ैसला किया है अगर तब्दीली आती है। साथ ही आज नया हाउसिंग स्कीम के हवाले से नया पाकिस्तान में जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने घर दिए तो उन्होंने ये कहा कि अवाम ने हमें 5 साल का मैंडेट दिया है, इसलिए 5 साल के बाद हमसे सवाल किया जाए कि हमने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। इसलिए शुजा, आज आप तनकीद ना कीजिएगा, आज आप ये कहिएगा कि 5 साल बाद प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछेंगे। आपकी क्या राय है? अस्मा कहते हैं ये कैसा दस्तूर ज़बाबंदी है तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबान मेरी। आपने तो मुझे स्टार्ट में ही कह दिया कि तनकीद नहीं करनी। इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कि 5 साल हमें दिए गए हैं और 5 साल बाद हमारी परफॉर्मेंस को परखा जाए। वो उर्दू की एक कहावत है ना कि पूत के पाँव जो है वो पालने में ही दिख जाते हैं। 2.5 साल आई गेस किसी भी गवर्नमेंट के आने वाले जो उनके इक़दामात होंगे उनको जज करने के लिए, उनको असरटेन करने के लिए आई गेस 2.5 साल काफ़ी हैं। इमरान खान साहब जो हैं अभी उनको एक नई ज़िंदगी मिली है, उनकी गवर्नमेंट जो है वो वेंटिलेटर से वापस आई है रियल लाइफ में। तो अब जो वो रीशफल कर रहे हैं, अपनी कैबिनेट को रीशफल कर रहे हैं, तो वो क्या खूब फरमाया था किसी ने कि ना अपना नाम ना चेहरा बदल के आया हूँ, कि अब की बार मैं रास्ता बदल के आया हूँ, ज़रा भी फ़र्क ना पड़ता मकान बदलने से, कि वो बामुदर वो दरीचा बदल के आया हूँ। तो इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ नए चेहरों को ला के जो है वो समझते हैं कि जो है वो गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगी। गवर्नमेंट एक टीम वर्क होता है और यही टीम परफॉर्म करती रही है। आप मिनिस्ट्रीज रीशफल कर दें, एक चेहरे को दूसरी जगह ले जाएं, दूसरे चेहरे को वापस ले आएं, आपकी पूरी टीम जो आपके मैनिफेस्टो पे वर्क कर रही है वो पूरी टीम एज अ टीम फेल हो रही है। इस वक्त 2.5 साल गुजर चुके हैं, अवाम को जो लगाव है वो गुर्बत से है, महंगाई से है, बेरोजगारी से है। अवाम को नहीं पता कि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर किसको लगा रहे हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो आपकी गवर्नमेंट का, आपके मिनिस्टर्स का, आपकी पार्टी का माउथ पीस होता है। अवाम को इससे कोई लगाव नहीं कि कौन सा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आके आपको कैसे डिफेंड करता है। फिर आपकी चॉइसेस भी बदलती रहती हैं। आप पहले फवाद चौधरी साहब को लगाते हैं, फिर आप फिरदौस आशिक अवान को ले आते हैं, फिर आप शिबली फराज को ले आते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं जी फवाद चौधरी साहब वापस आएंगे,
फिर आप वजीर ख़जाना पहले असद उमर को लगाते हैं, ये हमारा ब्रेन है, फिर आप हफीज़ शेख को ले आते हैं, फिर आप हमाद अजहर को ले आते हैं, फिर आप हफीज़ शेख को ले आते हैं, फिर आप कह रहे हैं हमाद अजहर को ले आएंगे। और आपने जिस बंदे को रेलवे मिनिस्टर लगाया शेख रशीद साहब, उनको आपने वजीर दाखिला भी लगा दिया। कहाँ रेलवे मिनिस्ट्री, कहाँ वजारत दाखिला? दे आर बेसिकली कंफ्यूज्ड। और ये जो काम कर रहे हैं, ये तमाम तर काम कंफ्यूजन में हो रहे हैं। ये जो मिनिस्ट्रीज रीशफल हो रही हैं, दैट मीन्स के द गवर्नमेंट इज नॉट कॉन्फिडेंट in what they are doing. That's why they are reshuffling ministries on and off, on and off, on and off. आप एक बंदे को एक मिनिस्ट्री दे दें, फिर एज अ टीम काम करें, और फिर आपने जो 2.5 साल में परफॉर्म किया, आप कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस के ऊपर मिनिस्टर्स को इधर उधर किया जाएगा। क्या परफॉर्मेंस है मिनिस्टर्स की? रेलवे की क्या परफॉर्मेंस है? PIA की क्या परफॉर्मेंस है? वो गया आपका होटल रूजवेल्ट, जो पहले कहा जाता था कि बिक जाएगा जी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, वो होटल रूजवेल्ट गया, अगलों ने कब्जा कर लिया उस पर अमेरिका में, वो बिल्कुल पाकिस्तान के हाथ से ही निकल गया। तो आप मतलब किस किस मिनिस्ट्रीज का रोना रोया जाए और किस किस मिनिस्ट्री की बात की जाए, ये रीशफल करने से कुछ नहीं होता। इनको प्रॉपरली एक जो इनका प्लान था उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए था। 100 दिन का कहा था, आज 1000 दिन गुजर गए और कोई होप जो है लोगों को नहीं नजर आ रही, और मुझे तो आने वाले दिनों में भी कोई होप नजर नहीं आ रही। अगर ये गवर्नमेंट 5 साल पूरे कर ले तो बड़ी बात है, लेकिन 5 साल के एंड पे भी मुझे यही रोना धोना, यही गुर्बत, यही महंगाई और यही तमाम रोले रपे शुजा, लगता यह है कि 5 साल तो ये मुकम्मल करेंगे, क्योंकि PDM और अपोजिशन ने इनके लिए राहें और भी मजबूत कर दी हैं। प्राइम मिनिस्टर का ये भी कहना था कि हमारे आने के बाद 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद कहा जा रहा था कि ये गवर्नमेंट चली जाएगी, अपोजिशन ने ये कहा, लेकिन ऐसा कर नहीं सकी। और वाक़तन अभी जो PDM के इख्तलाफात सामने हैं, उसके बाद तो लग यही रहा है कि मजबूत होगी हुकूमत मज़ीद, क्योंकि आज भी मौलाना साहब एक जगह खिताब करते हुए फरमा रहे थे कि अगर जेल जाने का हौसला नहीं तो सियासत में क्यों आते हैं? सियासत के रास्ते में इक़्तिदार भी है और जेल भी है। ये उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पैगाम दिया। साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मंजिल पे जाना है तो अकेली जमात होने के बावजूद भी मैं अपनी मंजिल की तरफ दवा रहूँगा। इसका मतलब ये कि वो ये इशारा दे रहे हैं कि PDM अगर बिखर जाती है, टूट जाती है, तब भी वो अपनी लड़ाई जो है वो अकेले लड़ेंगे। जैसे कल फरीद ने भी कहा था कि शायद दोबारा अकेले धरना देने के लिए तैयार हो मौलाना। अब आप क्या कहते हैं फरीद? वाक़तन कल भी आपने इस पर बात की थी कि मौलाना में आप ये देख रहे हैं कि वो फिर धरना देने के लिए तैयार है, चाहे उनका कोई साथ दे या ना दे। देखिए, मौलाना इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम कश्तियाँ जला चुका है। वो वापसी का ना सोच रहा है ना वो सोचेगा, वो लड़ाई लड़ने के मूड में है। मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था और कल भी उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है साबिक़ वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ को कि पीपल्स पार्टी ने जो किया सो किया। अगर आप भी वो उस तरह का कोई तर्ज़ अमल आपका होगा जिसे मुझे लगेगा कि आप लोग बैकफुट पे जा रहे हैं, तो मैं नहीं जाऊंगा। बहुत सोच समझ के जो है वो मौलाना साहब की अपनी भी ख्वाहिश थी कि ये जो धरना जो तारीख़ 26 मार्च की दी थी वो आगे पीछे हो। उसकी बुनियादी वजह ये है कि 26 मार्च को जब वो आएंगे तो 14 अप्रैल को पहला रोज़ा है, और रोज़े के साथ जो है वो ये मेरे ख़्याल से मार्च या लॉन्ग मार्च या धरना करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चले मार्च अप्रैल के बाद मई में जो है वो आएंगे, गर्मियों का मौसम होगा, और इसके बाद सूरत-ए-हाल ये होगी कि कोई एक्टिविटी भी नहीं होगी जिससे मुतासिर, जिससे रमज़ान में तो ज़ाहिर सी बात धरना देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो मेरे ख़्याल से उन्होंने ये वो पॉलिसी बनाई। दूसरी बात ये, अगर मौलाना फजल रहमान के साथ कोई कन्वर्सेशन नहीं होती, कोई टॉक्स नहीं होती, तो वो धरना देंगे और बड़ा स्ट्रॉन्ग धरना देंगे। पीपल्स पार्टी की ऑफ द रिकॉर्ड बैक साइड पे मेरे ख्याल से कोई कन्वर्सेशन जारी है। नून लीग का मसला कुछ और है। मैं मुतवातिर ये बात कर रहा हूँ कि हर पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा है। पीपल्स पार्टी का अपना एजेंडा है, PMLN का अपना है और जमीयत का अपना है। और लेकिन जो मुझे फ़ील हो रहा है शायद अब कोई तब्दीली आए और बड़ी तब्दीली आए। और कल मरीम नवाज़ साहिबा ने जो ट्वीट किया है कि वो बड़ा मानी खेज ट्वीट था कि एक नए मुतबादिल की तलाश जारी है, उनका इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब था। शायद आपको बड़ी तब्दीली नज़र आए। और इमरान खान साहब, ये काबीना में तब्दीलियों की बुनियादी वजह भी यही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मामलात को ज़रा बेहतर तरीके से चलाएं। आपको इल्म है जब गवर्नमेंट बन रही थी उस वक्त ये भी एक ऑप्शन ज़ेर गौर था। जब मरीम कहती थी इमरान जरदारी भाई, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये सोचा जा रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी और PTI मिल के हुकूमत बनाए, जिसे पहले भी होता रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। इसाक डार साहब काबीना मेंबर थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत के, तो शायद एक ये तर्ज अमल। लेकिन वो इमरान खान साहब ज़रा आपको पता है कि स्ट्रेट वो नहीं, उन्होंने कहा कि मैं 22 साल की सारी स्ट्रगल और वो इंसाफ
और सच झूठ करप्ट चोर डाकू लुटेरा और सिंध का डाकू तो पंजाब का डाकू और ये वो सारी वो उनकी सारी स्ट्रगल हो जो स्ट्रगल तो नहीं बहरहाल वो जो उनकी कंटेनर की तकरीर है वो सारी रायगा चली जाएगी। तो उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं करूँगा, वरना ये एक सोच थी। तो आपको इस्लामाबाद में एक बड़ी तब्दीली आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखना शुरू हो जाएगी जी। नॉट गुड सिचुएशन फॉर इमरान खान एट ऑल। इमरान खान को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनानी पड़ेगी। लेकिन आज इमरान खान ने एक बात की, इमरान खान ने कहा कि आप 5 साल बाद मुझे अकाउंटेबल करें, 5 साल बाद अकाउंटेबल करें। वो किसको कह रहे थे कि 5 साल बाद आप मुझे अकाउंटेबल करें? तो कहीं उनको भी शायद ये खदशा लगने लग गया है कि तब्दीली होने वाली है। जी हारिस, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया 4 मार्च को इस्लामाबाद में, और उसमें भी काफ़ी अहम मशवरे हो सकते हैं। जैसे कि फ़रीद ने कहा कि शायद मरियम ने जो ट्वीट किया कुछ मुतबादिल आ रहा है, और पहले भी ये बातें हो रही थी जब PDM ने इस्तीफ़े देने से इनकार किया था तो कहा जा रहा था कि जरदारी साहब बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए ग्राउंड और फील्ड सेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? जी, मुझे तो ये लगता है कि अब मौलाना साहब जितने गुस्से में नजर आते हैं और जितना एग्रेसिवली वो PDM में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि ही हैज नथिंग टू लूज। उनके पास खोने को कुछ नहीं है, उनके पास कोई कश्ती नहीं है जलाने के लिए, इसीलिए वो बड़े धड़ल्ले के साथ आते हैं और जो दिल में आता है वो भी कहते हैं, और अगर किसी और की बुरी बात कोई लगती है तो उस पर रिएक्ट भी बेहतरीन कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें पीपल्स पार्टी की, तो उनके पास लूज करने के लिए सिंध की गवर्नमेंट है, जो कि कोई आम बात नहीं है। साथ साथ अगर बात करें PMLN की, तो वहां पर जिन पर तनकीद हो रही थी, पिछली जो PDM की महफिल सजी, वहां पर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो इंतहाई एहतराम उन्होंने नवाज शरीफ साहब से कहा, लेकिन अपने दिल की बात कही कि आप वापस आएं, हम आपके हाथों में अपनी जो इस्तीफे हम आपको जमा कराएंगे। और उनके पास यही नजर आ रहा है। आज मौलाना साहब ने भी बड़ा ओपनली कहा कि भाई जेल आप नहीं सह सकते हो, आप अगर इतनी एक बड़ी मंजिल आपके सामने है नजर आ रही है तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि हमें जो भी मुश्किलात होंगी वो हम फेस करेंगे। तो इसीलिए उनके पास जो है उनका अपना जो एक कंफर्ट जोन है वो उनके पास है टू लूज। इसके अलावा जो है नवाज शरीफ साहब के पास कोई ऐसी हुकूमत नहीं है कि हम कहें भाई पंजाब उनके हाथ से निकल जाएगा। सो अब पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कि PDM में एक बहुत ही अहम किरदार है, उनका एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती हैं। ये दोनों पार्टीज ऐसी हैं जिनके पास खोने को बहुत कुछ है, लेकिन मौलाना साहब के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और उनके पास अगर हाँ कामयाबी होती है, PDM अपने मकसद में कामयाब होती है, तो उनको अपनी जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो जरूर मिल सकती हैं। दूसरी जानिब अगर हम ये नजर दौड़ाएं देखें तो खान साहब जो है हमें काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। आज जिस तरह जाहिर है कोई प्रोग्रेसिव एक्टिविटी होती है तो बंदे का कॉन्फिडेंस वैसे ही जो है बूस्ट हो जाता है। जिस तरह आज हाउसिंग सोसाइटीज और जो फ्लैट्स उन्होंने लोगों के हवाले किए हैं, तो ये और साथ में ये काबीना में जो तब्दीलियों के हवाले से बात कर रहे हैं, और तो मतलब वो अपनी एक्टिविटीज की तरफ गामजन है। उनको अभी ये पता लग गया है कि मेरे पास अब ये आखिरी वक्त है, इस टाइम मैंने डिलीवर करना है, ये टाइम है कि मैं लोगों को रिलीफ दूं, न कि इन परेशानियों में इन पंगों में अगर मैं पड़ गया। क्योंकि और दूसरी बात यह है कि खान साहब का जो काम है, जो उनको प्रोग्रेस दिखानी है, वो PDM ने खुद आसान कर दिया है। PDM अगर इस वक्त एक होती, नवाज शरीफ अगर ये फैसला सिर्फ ये ऐलान भी कर देते कि मैं वापस आ रहा हूँ और एक डेट दे देते कि मैं आ रहा हूँ, और यहाँ से पीपल्स पार्टी जो है वो ये ऐलान कर देती, तो इनकी स्ट्रेंथ हमें नजर आती। जो स्ट्रेंथ हम लोगों को इनकी नजर आई सेनेट इलेक्शंस में, वो स्ट्रेंथ अगर आज ये लोग अपनी दिखाते प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, और तो खान साहब यकीनन बौखलाहट का शिकार होते। लेकिन इस वक्त जो PDM आपसी मामलात की वजह से टूट रही है, बिखर रही है, ये PTI का कॉन्फिडेंस मजीद बूस्ट कर रही है। ठीक, जैसे शुजा हारिस ने कहा, और ये वाजिया भी हो रहा है कि तमाम जमातें जिस तरह से सामने आके लड़ रही हैं, इमरान खान मज़ीद उससे मजबूत होते जा रहे हैं। वाकई जैसे हारिस ने कहा कि अगर एक तारीख का ऐलान कर दिया जाता, सियासी तौर पर जो वर्कर्स को मुतमईन किया जाता, तो आपको नहीं लगता कि कुछ PDM में जान रहती और इसका वर्कर और वोटर सपोर्टर जो है वो ज़्यादा तरीके से मार्च में शिरकत कर सकता? देखिए, PDM ने जो अपनी दरारें जो है अवाम के सामने और गवर्नमेंट के सामने शो की हैं, उसमें PDM की लीडरशिप की अपनी भी कोताहियां हैं। यानी कि अनोखी जिदें हैं, हर बंदे की अपनी तरह की जिद है और हर बंदा अपने तरीके से जो है वो PDM को चलाना चाहता है। अगर आसिफ अली जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब को वापसी का कह रहे हैं,
तो वो ये तो नहीं कह रहे कि आप हर सूरत में वापस आए और पीडीएम को आप जो है वो उसके मार्च को आप लीड करें। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर आप इस्तीफों की शर्त रख रहे हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब वतन वापस तशरीफ लाएं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस्तीफों की शर्त रख क्यों रही है? मुझे तो इस बात पे हैरानी है। इस्तीफे किसी सूरत में भी इनको इनकी केस को सपोर्ट नहीं करेंगे। इस्तीफे सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना वो वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर एक मॉरल, एक आपका एक एक्ट होता है कि आपने एहतजाज में इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद आपके पास जो रही सही भी से बचती है वो आपके हाथ से निकल जाएगी। When your members are not members of National Assembly, तो पुलिस और इदारे भी उनके ऊपर हाथ डालते हुए किसी किस्म की झिझक और जो है वो शर्म महसूस नहीं करेंगे। लिहाजा इस्तीफों का तो जो एक रट लगाई हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, वो गलत है। और मुझे हैरत सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे होती है, मुझे बाकी किसी पार्टी पे हैरत नहीं है। आप देखें अवामी नेशनल पार्टी ANP जो है, एक सीट है उनकी नेशनल असेंबली में। व्हाट दे हैव टू लूज? कौमी वतन पार्टी जो शेरपाव साहब हैं, ही हैज नो सीट इन द नेशनल असेंबली एंड ही इज हार्कनिंग फॉर रेजिग्नेशंस के इस्तीफे दे दे। कैसे इस्तीफे दे दे? आपकी तो सीट ही नहीं है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है जी, महमूद खान अचकजई साहब, एक सीट भी नहीं है नेशनल असेंबली में, कह रहे हैं इस्तीफे दे दें। साजिद मीर साहब है जमात अहले हदीस के, एक सीट भी नहीं है नेशनल असेंबली में, कह रहे हैं इस्तीफे दे दें। पीपल्स पार्टी की अच्छी खासी सीटें हैं, सिंध में गवर्नमेंट है। मुझे हैरानी मुस्लिम लीग नवाज पे हो रही है कि जो इतनी ज्यादा सीटें नेशनल असेंबली में रख के और उन पार्टियों के कहने पे इस्तीफों की बात कर रहे हैं। असल में नवाज शरीफ साहब पिछले कुछ अरसे से ना, जब से पैनामा पेपर्स में उनका नाम आया और ये तमाम पॉलिटिकल फियास्को पाकिस्तान में डेवलप हुआ, वो कुछ ज्यादा मशवरे लेने लग गए हैं महमूद खान अचकजई साहब से। इसीलिए वो इदारों के ऊपर भी बरसने लग गए हैं, बिल्कुल नंगी तलवार लेके इदारों के खिलाफ निकल आए हैं, जो कि उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए इंतहाई डिजास्टर साबित होगा। और प्लस ये जो बात की जा रही है इस्तीफों की, ये भी महमूद खान अचकजई साहब बहुत इस्तीफों की बात कर रहे हैं बिकॉज ही वांट्स मेंबरशिप इन द नेशनल असेंबली। उनके पास कोई मेंबरशिप नहीं है। तो ये लोग इसीलिए इतनी जल्दी में हैं और इतना भाव खा रहे हैं कि मतलब किसी तरह आप इस गवर्नमेंट को गिरा दें ताकि हम दूसरी मरतबा अपनी किस्मत आजमाएं। और फजलुर रहमान साहब की बात मैं करना चाहूंगा कि फजलुर रहमान साहब की तो टोटल बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो चुकी है। जो कुछ दिन पहले धमकियां लगा रहे थे और क्या कुछ कर रहे थे, 2-3 दिन पहले सुना है चक्कर भी आए उनको और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। और कल तो परसों उनको जो जरदारी साहब ने पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट और कौमी स्पीकर असम्बली जो हैं वो असद कैसर की मुलाकात हुई है। कल जो ख़त लिखा गया था प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, उस पर उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए कमेटी तश्कील दी जाए। तमाम जमातों को उन्होंने दावत दी है ताकि कानून साजी बनाई जाए। इस बारे में फरीद आप क्या कहेंगे? एक अच्छा कदम आया है PTI की जानिब से, क्या तमाम जमातें इसमें ताउन करेंगी या नहीं? नहीं, मैं नहीं एग्री करता। इस तरह के बड़े जो कवानीन है वो उसके लिए चले कोई रज़ा रब्बानी कोई कमेटी बनाता जिसकी कोई पॉलिटिकल सोच समझ विजडम होती। संजरानी साहब की क्या विजडम है? पॉलिटिकल विजडम की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल विजडम की बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि वो ख़त लिखा गया है स्पीकर कौमी असम्बली को, तो वो तो मुलाकात ऐसे ही हुई है। मुलाकात में मेरा नहीं ख्याल कि उनको इसलिए बुलाया गया था कि आए इस पर। उन्होंने कहा जो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा इंतखाबी इस्लाहात के बारे में, जो है वो नहीं, वो तो पार्लियामेंट की जो कमेटी है, पार्लियामानी कमेटी, वो स्पीकर तश्कील करेंगे ना, वो चेयरमैन सेनेट तो नहीं करेंगे। देखें मेरी बात सुने, अर्ज़ ये है कि मैं कल अपने प्रोग्राम में भी एक बात कर रहा था और आज वही करूँगा। मुल्क को इस वक्त ग्रेट नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, जिसमें मेरे ख्याल से तमाम स्टेक होल्डर्स को जिसमें बैठना चाहिए, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे सियासतदान हो, जितने हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। एंड लेट्स डिसाइड कि हमने फ्यूचर में करना क्या है। सिर्फ नवाज शरीफ के ऊपर ये तोप देना कि वो उसने करप्शन किया, चोरी किया है, जरदारी को कह देना कि वो उसने सराय महल आपसे बनाया पाकिस्तान के पैसों। मेरे ख्याल से जब एक चीज़ जब कोई क्रिकेट की टीम अच्छा खेलती है तो क्रेडिट भी सबको जाता है, जब बुरा खेलती है तब भी क्रेडिट सबको जाना चाहिए। ये नहीं कि बैट्समैन फेल हो गया, विकेट कीपर ने जो है वो कसूरवार नहीं है, कसूरवार पूरी टीम होती है। मेरे ख्याल से इस वक्त में मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है इस तमाम डिस्कशन से। मैं ये कहता हूँ कि तमाम कसूर सबका होता है, शरीक जुर्म में कोई ना कोई, हर कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली शरीक होता है। मुल्क को ग्रैंड नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम गुतम गुता हों। लेट्स डिस्कस। यही सियासतदान है, वो भी यही मुआशरे से आए। कल आप नए सियासतदान लेकर आएंगे, वो भी इस मुआशरे से आएंगे यार। वो कोई आप खलास लेकर आएंगे,
इमरान खान कहीं बाहर से आए हैं, वो भी इस माशरे का हिस्सा रहे। ठीक है फरीद, मेरे तो पास एक बहुत एक कम लास्ट वक्त रह आखिरी गया बात यही है जी। कि मुल्क को ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत में तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हो और एक मुल्क को किस तरफ लेके जाना, इस बात का फैसला होना जी चाहिए। जी जी हारिस और शुजा, बहुत कम टाइम में अपनी राय ज़रा। जी, इस हवाले से मैं यही कहूंगा कि जिस तरह फरीद ने कहा कि ग्रैंड डायलॉग्स होने चाहिए, और मैं समझता हूँ हुकूमत की तरफ से जो है इकदाम है, जो स्पीकर कौमी नेशनल असेंबली को जो है लिखा गया है लेटर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, तो उसमें ये वाज़े तौर पर बताया गया है कि तमाम पार्टीज को एक पेज पर होना चाहिए और हमें जो बात करनी है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से करनी चाहिए। अब देखें, हमारे पास तकरीबन सब इदारे जो भी हैं उसमें रिफॉर्म्स की हम बात करते रहे हैं, और जो भी इलेक्शन यहाँ पर जीतता है यही वादे करके आता है कि हमने पुलिस ठीक कर देनी है, हमें जुडिशरी सिस्टम ठीक करना है, नैब के हवाले से बात करते हैं, इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं। तो अभी अगर इमरान खान साहब ने ये बात वाजे तौर पर कर दी है तो मैं समझता हूं कि तमाम पार्टीज को इस पर सोचना चाहिए अगर वाकई में वो चाहते हैं। अब ये डिपेंड, अगर इमरान खान के साथ ये इस वक्त ये बात ये बांध लेते हैं और बैठ जाते हैं, तमाम पार्टीज बैठ जाएं, उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात हो, जुडिशरी रिफॉर्म्स के ऊपर बात हो, कानून बने और उस पर अमल दरामद हो, नैब के हवाले से जो खदशात हैं अपोजिशन पार्टीज को, उन पर वो अपने खदशात जाहिर करे और उस पर बात हो, उस पर काम हो। उसके बाद अपने बाद में ये लोग ये डिमांड रखें कि जी अब छोड़े गवर्नमेंट, आपने ये काम किए, ये गलतियां की हैं, लेकिन ये एक मौका है जो गवर्नमेंट की तरफ से तमाम पार्टीज को मिल रहा है, क्योंकि ये सब जो है अवाम के नुमाइंदे हैं, इनको चाहिए कि वो अवाम के लिए, अवाम की खातिर बैठे और डायलॉग जरूर करें और उसका कोई नतीजे पर पहुंचे। जी शुजा। देखिए अस्मा, ग्रैंड नेशनल डायलॉग जो है वो तो इंतहाई ज़रूरी है। फरीद ने बड़ी अच्छी बात की कि जिस वक्त इख्तलाफात बहुत बढ़ जाते हैं तो तब ग्रैंड नेशनल डायलॉग की ज़रूरत होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि देखें, ग्रैंड नेशनल डायलॉग उस सूरत में होगा जब हुकूमत अपने रवैये में थोड़ी नरमी लाएगी। इमरान खान साहब जो हैं वो सियासी तौर पे ना पाकिस्तान को एक बंद गली में ले जा चुके हैं। उन्होंने जिस तरह से अपोजिशन को बदनाम किया है, जिस तरह से अपोजिशन के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए हैं कि ये करप्ट, ये मुल्क खा गए, आपने तमाम तर इल्जामात जब नवाज शरीफ और जरदारी पे लगा लिए, तो फिर आप जब उनके साथ ग्रैंड नेशनल डायलॉग में बैठेंगे तो आपकी पार्टी खुद क्वेश्चन करेगी कि आप चोरों से, डाकुओं से, लुटेरों से डायलॉग कर रहे हैं। यानी कि इमरान खान साहब को पहले ही अपने आप को थोड़ा मय्यड और कैलकुलेटेड रखना चाहिए था। वो जज्बाती लीडर हैं और जज्बाती जो लीडर होता है वो बसा औकात अपने आप को और कभी कभार पूरे मुल्क को भी एक बंद गली में ले जाता है। इमरान खान साहब एक बंद गली में ले जा चुके हैं। लेकिन एक गुड न्यूज जो है वो ये है कि जब से पीडीएम के अंदर दरार पड़ी है और पीडीएम वीक हुई है, उनके दरमियान इख्तलाफात बढ़े हैं, तो इस दौरान इमरान खान साहब ने जो असद कैसर साहब को खत लिखा है ये एक खुशाइन बात है, क्योंकि पीडीएम को भी जब पता चलेगा कि उनकी सफ़ों में दरार पड़ चुकी है और दूसरी साइड से उनको एक अच्छी ऑफर आ रही है डायलॉग की, तो शायद वो भी बैठना पसंद करें। और अगर इस तरह से पाकिस्तान की तमाम तर पार्टीज बैठ के ये डायलॉग कर लेती हैं तो ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान के कोई भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो अच्छे नहीं है, पाकिस्तान अच्छी समत में नहीं जा रहा। लेकिन इस ग्रैंड डायलॉग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले पीटीआई को अपना पॉलिटिकल वेंडेटा ख़त्म करना होगा। जिस तरह से बड़ी तेजी से ऑपोजिशन के लीडरान को जेलों में डाला जा रहा है, इस अमर को अगर ये खत्म कर दें उसके बाद ऑपोजिशन का गुस्सा भी थोड़ा ठंडा होगा और फिर मिल बैठ के बात कर लें आप ऑपोजिशन के साथ। तो और एक बात, इमरान खान अगर परवेज इलाही को छोड़ के उनके साथ उनको स्पीकर असेंबली रख सकता है, इसको चौकीदार ही नहीं रखूंगा, वो शेख रशीद के बारे में कहे कि उनको वजीर दाखिला रख सकते हैं, तो फिर जरदारी को छोड़ के उनके साथ क्यों डिस्कशन नहीं हो सकती। नवाज शरीफ को छोड़ डाकू की देखें, मैं फेयर बात करूंगा। इमरान खान अगर कितने लोग इनके सफ़ों में बैठे हैं कि ये चोर है, ये डाकू है, इसने ये किया, परवेज लाई, तो सबसे बड़ा डकैत था पंजाब को, उनको स्पीकर लगा दिया। अगर उनके साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं तो खुदारा मेरे ख्याल से इस मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और ये करें कि ये जो अपनी ज़िद और अपनी अना की जंग है इसको कुर्बान करें, ग्रैंड नेशनल डायलॉग करें, इस मुल्क की सिमत दुरुस्त करें। कहीं खुदा न खास्ता फिर बहुत देर ना और ये फिर आपस में बाद में रोने के बजाय ये है कि आज रोने मिलकर और इसका मेरे ख्याल से मुल्क को किसी दुरुस्त सिमत में और उम्मीद यही की जाती है कि जो भी फैसला करे हुकूमत और अपोजिशन वो अवाम के हक़ में बेहतर हो और सियासी तौर पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत बेहतर हो। जाने से पहले फिर एक दफ़ा आपको याद कराती जाऊँ कि कोरोना केसेस में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। एक समझदार और ज़िम्मेदार कौम बहैसियत होने के आप SOPs पे अमल दरामद करें ताकि आप ख़ुद को और अपने अहल-ए-खाना को महफूज रख सकें। न्यूज़ कार्ड से फ़िलहाल अस्मा नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह।